राजधानी दिल्ली में बारिश और उमस के बीच वायरल संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ गया। स्वाइन फ्लू यानी कि H1N1 ने चिंताएं बढ़ा दी, जिसको देखते हुए सरकार ने अस्पतालों को अलर्ट जारी किया। साथ ही आइसोलेशन बेड तैयार रखने के निर्देश दिए। दरअसल राजधानी दिल्ली में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल राजधानी में 2446 केसेस दर्ज हुए और इससे एक दिन पहले 2308 मामलों का आंकड़ा सामने आया, लेकिन महज 24 घंटे में 138 नए मामले आए। राजधानी दिल्ली में सिर्फ H1N1 ही नहीं, दूसरे इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शंस के भी मामले आए। आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 2602 केसेस दर्ज हुए हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों में H1N1 का संक्रमण पहले से था। वहीं आंकड़े सामने आने के बाद से दिल्ली में स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पतालों को अलर्ट किया, साथ ही स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने इससे बचने के लिए मास्क, भीड़ से दूरी और सांस से जुड़ी सावधानियां बरतने की अपील की है। हालांकि सरकार और ICMR का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधान जरूर रहें। और त्योहारों का सीजन आते ही आपकी थाली में धीमा जहर परोसने वाले मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अब इन मिलावटखोरों की खैर नहीं। देश के कई राज्यों में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा महाअभियान शुरू किया। सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है उत्तर प्रदेश में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिलावटखोरों पर काल बनकर टूटा है खाद्य सुरक्षा विभाग। अमरोहा में 525 किलो मिल्क केक जब्त कर उसे नष्ट किया गया। इसे रक्षाबंधन के लिए तैयार किया गया था। मिलावटी मिल्क केक पर फफूंद लगा था। यूपी के हापुड़ में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक गाड़ी से लगभग 600 किलो संदिग्ध पनीर जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये पनीर दिल्ली ले जाया जा रहा था। जांच के दौरान पनीर संदिग्ध पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने इसे मौके पर ही नष्ट करवा दिया। संभल के जंगल में चल रही पेठा फैक्ट्री की जी न्यूज की टीम ने पड़ताल की। गंदगी के बीच पेठा बन रहा है। खाद्य पदार्थ के लिए जो गाइडलाइंस है, उसकी यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में भी अलग अलग ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 131 किलो मिलावटी मिठाई जब्त की गई है। इसमें खराब खोया, बेसन को नष्ट कर दिया गया। वहीं जांच के लिए 37 सैंपल भेजे गए हैं। राजस्थान के बीकानेर में रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। बीकानेर में 1439 किलो काजू सीज किया गया। मिठाइयों में इस्तेमाल होना था ये काजू, लेकिन कमी पाए जाने पर इसे जब्त कर लिया गया और सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। और त्योहार से पहले महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ कर रख दिया। चीनी के दाम 65 रुपए किलो के पार पहुंचने की बात सामने आ रही है, तो दिल्ली NCR में प्याज भी 55 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। यानी कि मिठाई की मिठास हो या फिर खाने का जायका, अब दोनों जेब पर भारी पड़ रहे हैं। लीजिए, बस इसी की कसर बाकी रह गई थी। अब चीनी के दाम कम करने के लिए हवन हो रहा है। रक्षाबंधन से पहले चीनी महंगी हुई तो मिठाई के दाम बढ़ने की चिंता है। महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। 80 रुपए किलो अभी प्याज है, गरीब आदमी क्या खाएगा। लेकिन इसका मूलभूत कारण ये भी लगता है, जबकि इनेथॉल का हुआ है, मेरे को लगा इनेथॉल के चक्कर में चीनी इतना महंगा हो रहा है। प्याज के बढ़ते भाव ने आम आदमी की आंखों में आंसू ला दिए। इसी बीच विदेशी दौरे के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक पुराना बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, so don't worry। वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय कहते हुए नजर आए कि 40 की उम्र के बाद चीनी वैसे भी नहीं खानी चाहिए। कल परसों शायद 70 थी, आज 60 होगी और कम हो जाएगी। और वैसे भी आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। तो अच्छा है, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। सरकार प्याज के दाम काबू करने के लिए बफर स्टॉक बाजार में उतार रखी है, लेकिन सवाल यही है, त्योहार से पहले महंगाई की ये मार कब थमेगी।